Bismillahirrahmanirrahim. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa inna sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin zalalah wa kullu zalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahzurun.
अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्न मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाहि व मा उन्जिला इलैकुम व मा उन्जिला इलैहिम खाशिईना लिल्लाह ला यश्तरूना बिआयातिल्लाहि समनन कलीला उलाइका लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और आक़ाए दो जहान हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पे लातादाद दरूद व सलाम। सामईन मुहतरम, हज़रत इंसान जिसकी पैदाइश तो मेरे मालिक ने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक फ़ितरत पे हुई थी कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरती, लेकिन उसके माँ बाप उसे यहूदी, मजूसी, ईसाई बना देते हैं। जिस तरह का माहौल मिलता है बच्चा उसी को ही अपनाने की कोशिश नहीं करता, पूरा अपना लेता है। जिसको अल्लाह बाद में हदायत दे वो सीधे रास्ते पे भी आ जाता है, सिराते मुस्तकीम को भी अपना लेता है। लेकिन इंसान जो फितरत पे पैदा हुआ है वो इधर उधर क्यों जाता है, इसकी कोई वजह मालूम होनी चाहिए हमें। के बावजूद सारे अहकामात का इल्म रखते हुए भी हम ऐसे काम कर जाते हैं कि शरीहन अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ वर्जी हो रही होती है। उन जहाँ दूसरी बहुत सी वजूहात हैं वहाँ एक वजह ये भी है कि अगर हम अपनी बात करें तो हम मुसलमानों ने अपने मरकज़ मोहब्बत बदल लिए हुए। हमें प्यार तो करना चाहिए था ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बस। लेकिन मरकज़ मोहब्बत ऐसे हमने तब्दील कर लिए कि पूरे के पूरे उनको अपनाने की कोशिश ही नहीं की, अपना लिया हमने। उन्हीं के रंग में रंग गए हैं, वो भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान, कलमा वो भी यही पढ़ते हैं हमारे वाला ही जो नबी करीम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। लेकिन जो सूरत हज की आयत गालबन 2-3 जुमे पहले उस पर भी हमने बात की थी कि जो मालिक ने नाम हमारा रखा था ना मुसलमान, उस एक पे हम नहीं रहे, मुसलमान नहीं रहे हम। सिर्फ किसी को पूछ ले खड़े करके कि तू कौन है, वो कहेगा मैं देवबंदी हूँ, मैं अहलुल हदीस हूँ, मैं बरेलवी हूँ। उससे थोड़ा आगे निकल जाए, मैं कादरी हूँ, नक्शबंदी हूँ, अवैसी हूँ, कादरी हूँ,
पता नहीं क्या क्या हूँ। मैंने खुद एक मस्जिद देखी है, मस्जिद तो मालिक का घर है ना, अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, ये हाफिजाबाद की बात है। मैंने खुद देखी है 5 जो मुख्तलिफ फ़िरके हैं ना, ये जो सिलसिले जिनको कहते हैं, जामे मस्जिद, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, सोहरवर्दिया, अवैसिया, कादरिया, ये 5 सिलसिलों की मस्जिद है ये। और ये भी मैंने मस्जिद के बाहर ही एक के लिखा हुआ पड़ा है, यहाँ सिर्फ देवबंदी अहले सुन्नत वल जमात नमाज पढ़ सकते हैं। ये मेरी फितरत, मेरा कलमा किधर गया है अब यहाँ से। ये जब मरकज़ मोहब्बत तब्दील होता है ना इंसान का, जब मोहब्बत डाइवर्ट हो के किसी और तरफ चली जाती है, अल्लाह के घर की मोहब्बत नहीं रहती ना, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं रहती, फिर मैं किसी फ़िरके को, सिलसिले को अडॉप्ट करूँगा मैं। और ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ हमें कि मालिक ने हमें नाम रख के दिया था, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हम तुम्हारा नाम मुसलमान मैंने रखा है कि तुम बगैर देखे, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, अल्लज़ीना यख्शौन रब्बहुम बिल गैब, ये हमारी पहचान। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, ये मेरा एवार्ड। किसी भी एक को मैं अपने सीने से या उसका दिफा नहीं कर सका मैं आज तक। अगर मैं फ़िरके में भी हूँ तो कभी हयाती हो गया, कभी मैं ममाती हो गया। कभी मैंने कहा नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा हैं, किसी ने कहा नहीं जिंदा। कौन कहता है जिंदा है? मेरे बाबा जी कहते हैं, मेरे पीर साहब फरमाते हैं। ये मरकज़ मोहब्बत क्यों बदला हमने? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, ये क्यों छोड़ा मैंने कि अगर तुम मोहब्बत करना चाहते हो अल्लाह से तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। तीसरा तो काम ही कोई नहीं। हमें इमाम बना के दे दिए गए 4, अहमद बिन हम्बल, अबू हनीफा, शाफई, मालिकी, 4 इमाम। तुम किस इमाम के पीछे हो? तुम किसकी तकलीद करते हो? ये कभी किसी ने कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद करता हूँ? ये असल चीज़ है जो आज हमने बात करनी है कि सहाबा इकराम किसके मुक़ल्लिद थे, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन। सहाबा इकराम वहाबी थे या सुन्नी थे, या देवबंदी थे, या वो चकड़ाल भी थे, या वो अवैसी थे, कादरी, नक्शबंदी, मुजद्दिदी थे? क्या थे सहाबा इकराम? जिनकी कसमें मेरे मालिक, जिनकी बातें मेरे मालिक करते हैं, जिनको कहते हैं ये मेरा गिरोह है, उलाइका हिज़्बुल्लाहि, ये अल्लाह का गिरोह है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, अल्लाह का गिरोह ही कामयाब होने वाला। कभी हमने सोचा कि मैंने क्यों ये 4 इमाम बना लिए? ये सब शैतानी अवामिल हैं जिनमें हम लिपटे हुए हैं सारे। कोई सिद्दीकी होगा जो अलवी भी है ना, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ निस्बत है, वो भी वो अलवी नहीं है। मुहम्मदी क्यों नहीं है सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जो सहाबा, जो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सांस के साथ सांस लेते थे,
एक इशारे के मुंतज़िर हुआ करते थे। उनके दिन रात उनका मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में गुजरता। वो सोते भी तो मेरे नबी ऐसे सोते हैं, वो उठते तो मेरे नबी ऐसे उठते हैं। एक दफ़ा सहाबा तशरीफ़ ले जा रहे हैं, 2-3, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उनके साथ। ये मैं अब एफिलिएशन की बात कर रहा हूँ, ताल्लुक़ की बात कर रहा हूँ कि उनका ताल्लुक़ क्या था अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के साथ, और हमारा आज ताल्लुक़ क्या है। एक जगह से गुजरे, दरख्त था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़रा झुक कर गुजरे वहाँ से, हालांकि उनका सर नहीं लगता था पत्तों पे। साथी ने पूछा, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कद छोटा था आपका, दरमियाना कद था, कि आप गुजरे हो, पत्ते भी नहीं लगते थे, तो झुककर क्यों गुजरे हो? तो कहने लगे, मैं और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा यहाँ से गुजरे थे, उनको लग रहे थे, वो झुक के गुजरे थे, मैं भी मोहब्बत में झुक के गुजरा। हमारी मोहब्बत क्या है? हम मुंह पे उनकी सुन्नत भी नहीं रख सकते, ये मेरी मोहब्बत है। मैं सीधे हाथ से खा नहीं सकता, मैं बैठ के खा नहीं सकता, ये मेरी मोहब्बत है। वो तो सोते भी थे तो मोहम्मद रसूल की तरह सोते थे कि आका ऐसे सोया करते थे, आका ऐसे गुजरा करते थे। हमारे मोहब्बत का जो मरकज था ना, वो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, वो हमने बदल दिया। इसलिए आज हम भटकते फिर रहे हैं, कभी उधर कभी उधर। और सहाबा जिन्होंने बेपनाह मोहब्बत की है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जंग का वाक़या है, ये मोहब्बत के तकाजे देखें, हम नहीं कर सकते। आगे दिन ही सहाबा के आ रहे हैं, ज़रा बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। ये अगले चंद दिन जो आने वाले मुहर्रम के दिन, कभी अपने मुंह से कोई ऐसी बात ना निकालें जिसका पता नहीं है। कभी किसी सहाबी पे तनकीद मत करें, कभी भी किसी सहाबी पे। मालिक यौमिद्दीन कौन है? ऊपर बैठा हुआ। उसने इन सबको सहाबा को अवार्ड दिया हुआ है कि उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये कामयाब लोग हैं, ये मेरा ग्रुप है। अगर उसके ग्रुप में से किसी के बारे में भी हम बात करेंगे वो तो छोड़ेगा नहीं, हमें छोड़ेगा नहीं। जबकि उसने हुक्म ये दिया है कि तुम इनके मुताबिक काम करोगे तो तुम भी कामयाब हो जाओगे, नहीं तो कामयाब भी नहीं हो। बजाय इसके हम उनकी बातें माने या उन पे कदमों पे कदम रखें, हम अपनी करके उन पे तनकीद शुरू कर देते। अमीर मुआविया ने ये किया, अबू बकर ने ये किया, उमर ने फातिमा को ये किया, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। इंशाअल्लाह अगले जुमे से बात करेंगे उनकी। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ आज कि मरकज़ मोहब्बत जब से बदल गए हमारे, हमने अल्लाह को अल्लाह नहीं रहने दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं रहने दिया। आपके भी मुशाहिदे में है, ज़रा गौर फरमाएं कि जो जिसके साथ मिला हुआ है, जिस आस्ताने के साथ जिसकी एफिलिएशन है, ताल्लुक़ है, वो उसकी मानता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानता है। आपके मुशाहिदे में है सारा। किस मुँह से अपने आप को हम आशिक कहते हैं, किस मुँह से अपने आप को मुहिब्बान रसूल कहते हैं, और किस मुँह से मालिक से मांगते हैं हम। जबकि मैं सलाम फेरने के फौरन बाद मुंह इधर कर लेता हूँ। देखा कभी आपने? कभी जाएं दूसरी बरेलवी मसाले की मस्जिद में, सलाम फेरते ही मुंह इधर को कर लूँगा मैं। कभी सोचा क्यों करते हैं? बाज़ चीज़ें इतनी प्रोपेगेट हो चुकी हैं, इतना प्रोपोगंडा हो चुका है बाज़ चीज़ों में
कि उनकी जो असल बात थी, वजह थी, वो ख़त्म हो गई, वो हमें पता ही नहीं, लेकिन अमल बाकी रह गया। हमें पता ही नहीं है हम इधर को मुंह क्यों करते हैं। ये मौजू नहीं है, लेकिन मैं ज़िम्न समझाने के लिए बात करता चलूँ। कहा यह जाता है कि अगर तुम्हारी टांगें सोते में बैतुल्लाह की तरफ हो जाए ना, ये अल्लाह से मेरा एफिलिएशन देखे ज़रा, राब्ता मेरा अल्लाह से, सोते में या वैसे गलती से लेटे हुए टांगे बैतुल्लाह की तरफ हो जाए तो उठा के इधर कर दो। अगर टांगे इधर हो जाएं, कभी हमने चारपाई बिछाई है तो अदवैन इधर करते हैं? क्यों नहीं करते? अगर टांगे लेटे में सोते में इधर हो जाए तो परे नहीं करनी, टांगे ही काट दो इसकी कि इसने गुस्ताखी की है, इधर टांगे कर दे। इधर कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी का दरबार है, जो कादरी सिलसिले में, जो गौसुल आज़म हैं, जो पीर दस्तगीर हैं। बैतुल्लाह की तरफ टांगे तो पीछे कर दो, इधर हैं तो काट के रख दो। हम सलाम फेर के मुंह गौर करना, अब मुंह इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बैठे किधर हैं? मालिक के घर में। मांगना किससे है? मालिक से। लेकिन ये भी नारे हैं, सरे आम नारे हैं, या अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाही, अल्लाह के लिए कुछ करो हमारा। अब्दुल कादिर तुम ही हो जो हो, ये मेरी एफिलिएशन है, मेरा इल्हाक है, मेरा राबता है मेरे रब के साथ। अला कुल्ली शैइन कदीर कौन है? और मुहम्मद रसूलुल्लाह क्या है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ज़बान मुबारक से तो निकलते ही कुछ नहीं जब तक ऊपर से मंजूरी ना हो। मेरी तो नजात ही उन्हीं के साथ इल्हाक होने की वजह से है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मालिक ने जा बजा ये बातें की हुई हैं कि इनको मैं देखूंगा। ये जितने हैं ना, मैं ये बाबे जिनको कहते हो, मैं इकट्ठे करूंगा और इनको कहूंगा कि ये तुमने क्या किया है। और बाबे वो कहेंगे या अल्लाह हमने नहीं किया, हमने नहीं कहा इनको, ये खुद ही करते रहे हैं। तो फिर जो सबीले लगाते थे ना, जो उर्स पाक पे जाया करते थे, वो उर्स पाक वाले सारे कहेंगे या अल्लाह हमें इन बाबों ने गुमराह कर दिया, इन्होंने हमारे से ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया, एक दफ़ा हमें भेज वापस, नजअल तहत अक़दामिना, हम इनको अपने पाँव तले रौंद देंगे। मालिक कहेंगे अब कुछ नहीं हो सकता, दुनिया में मैंने भेजा था, मैंने अपना ग्रोह तुम्हें सीरत के तौर पे भेजा था कि ये हैं मशअले राह, ये हैं सहाबा, ये हैं मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी, ये हैं साथी, देखो इनको। एक जंग में ज़रा एफिलिएशन देखें, एक सहाबी ऐलान फरमा दिया मैदान में निकलो, ये मदीने की बात है। मुझ में हिम्मत तो नहीं है, आज के दौर में हम के में तो किसी में हिम्मत नहीं है। एक सहाबी, पहली रात है, पहली रात शादी हुई है, कान में आवाज़ पड़ गई कि नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी है, निकल पड़े। जब जंग छठी, शहीद हो चुके थे नौजवान कड़ियल, पहली रात शादी की, छट गई, शहीद हुए। देखा दूर से कुछ देर बाद एक बीबी आ रही है, आके कहती है अल्लाह के रसूल, पहली रात थी, इन्होंने गुस्ल जनाबत नहीं किया, इनको गुस्ल दे दें। हाँ, शहीद को गुस्ल नहीं ना होता, इनको गुस्ल दे दें। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रायतुल मलाइकता, मैंने फरिश्तों को देखा है,
यगसलूहु, इसको वो गुस्ल दे रहे हैं। ये एफिलिएशन देखें कि पहली रात शादी की उनका नाम भी गसीले मलाइका पड़ गया है। आज तक वो मशहूर है कि मलाइका ने इनको गुस्ल दिया हुआ, गसीले मलाइका नाम पड़ा हुआ। और हम तो घर से उठकर मस्जिद में नहीं आ जाते, हम तो मौसम बहाना हो जाता है, हमारे आड़े आ जाता है, कई काम हमारे आड़े आ जाते हैं। सहाबा के आड़े कुछ नहीं आया करता था, कुछ नहीं आया करता था। वालिदैन भी नहीं आया करती थी, औलाद भी नहीं आया करती थी कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो हो गया बस। हमारी एफिलिएशन क्या है, हम किससे मोहब्बत करते हैं, हमारा मरकज़ मोहब्बत क्या है। ना अल्लाह को अल्लाह रहने दिया, ना मोहम्मद रसूल को मोहम्मद रसूल रहने दिया। मैंने लिबास अपने बना लिए अपने बाबों को, टोपी इस तरह की पहनते हैं, कोई सफ़ेद कपड़ी है, पगड़ी किसी की हरी पगड़ी है, किसी को कोई है, किसी की कोई है। अगर लिबास अपनाना है तो सब कुछ मौजूद है, तंगी तो कोई नहीं है दीन में। मुझे अपना देखना है मैं किधर खड़ा हूं। खुदा की कसम बड़ा सख्त दौर चल रहा, बड़ा सख्त दौर जा रहा है। ये फितनों का दौर है। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। यहां बैठे नहीं रहना, कहीं बिल्कुल भी बैठे नहीं रहना। अगर बैठे रहना होता तो कायनात की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ रहते। उनको भी फरमाए इन्नका मय्यतुन फ़इन्नहुम मय्यतून, और वाज़े फरमा दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और फरमा दिया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। तो फिर वो जब सब हम इकट्ठे होंगे क़यामत वाले दिन, मौत को भी ज़िबा करके फिर वो ऐलान करेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है। हम तो यहाँ बड़े ठेकेदार बने फिरते हैं, बड़े जिम्मेदारान बने फिरते हैं कि मैं उस कंपनी को मैनेज करता हूँ, उसको हेड करता हूँ, उसको ये करता हूँ, उस कंपनी को मैं चेयर करता हूँ और कर ही कोई नहीं सकता। वहाँ वो कहेगा जहाँ नबी भी कांपते फिरेंगे, सारे नबी कांपते फिरेंगे, सब में इल्म है, मैं आपके भी मेरे भी, लेकिन हम मोहब्बत नहीं करते उससे जिसके पास जाना है। हम मोहब्बत उससे नहीं करते जिसने क़यामत वाले दिन रब्बे उम्मती कहना है, रब्बे नफ्सी नहीं कहना। सब ने रब्बे नफ्सी कहना है, उन्होंने रब्बे उम्मती कहना। अल्लाह से दुआ फरमाएं वो जो मालिक ने क़यामत वाले दिन उनको देनी है ना इजाज़त, किसी में हिम्मत नहीं है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कोई सिफारिश नहीं कर सकता, कोई मालिक के आगे जुर्रत नहीं कर सकता। आपको भी कैसे मिलना, ये सही हदीस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया कि इतना सख्त मामला होगा कि मैं सजदे में फिर गिर जाऊंगा, पता नहीं कितनी देर मैंने सजदे में रहना है, तो मालिक मुझे आवाज़ देंगे इरफा रासका, ए नबी अपना सर उठाओ, सल तोता, जो मांगोगे मिलेगा। मैं फिर कहूँगा रब्बी उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह पाक बेइंसाफ़ी नहीं करते, इंसाफ करते हैं। कहा तो हद्दुली हद्दन, मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी कि इतने % वाले लोग जन्नत में आप ले जा सकते हैं। यहाँ कोई 33% वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, 33% मार्क मिले तो पास हो गया। ये भी एक साजिश है। कभी बात आई ना इल्म के हवाले से, मैं बताऊँगा ये क्या साजिश है। वहाँ 49 और 51 का बैलेंस है। 49 वाला फेल
51 वाला पास होगा, अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशत राज़िया, जिसके वज़न भारी होंगे वो मौज करेगा। व अम्मा मन खफ़त, जिसके नीचे रह गए, मवाज़ीनुहु फ़अम्मुहु हाविया वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ख़ुद से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये सहाबा ने करके दिखाई है और किसी ने नहीं करके दिखाई, आइम्मा ने करके दिखाई है। ये जो नेक लोग हैं ना, जिनके आज बड़े बड़े ये मेले ठेले लगते हैं, अजमेर शरीफ फलां शरीफ, ये इनकी वजह से आया। ये भी आप ज़रा दुरुस्तगी कर लें अपने इल्म की। बर्र सग़ीर में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सबसे पहले आए थे, उन्होंने इस्लाम की दावत दी थी। ये बहुत पुराना इलाका है, ये इस्लाम से कबल का इलाका है जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है। और सबसे पहली मस्जिद हिंदुस्तान में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने बनाई थी। ये नाम ले दिया जाता है ना, ये अजमेर शरीफ, ये फ़लाँ शरीफ फ़लाँ शरीफ, ये सारे नेक लोग हैं, सारे शरीफ हैं। बदमाश तो हम ठहरे ना बाद वाले, जो उनको सही मान नहीं सके। वो क्यों शरीफ बने, कभी सोचा मैंने? वो क्यों रज़ी अल्लाह अन्हु बन गए सहाबा? वो क्यों रहमतुल्लाहि अलैहि बन गए आइम्मा किराम रहमहुल्लाह ताला? क्यों बन गए, कभी सोचा मैंने? मुझे तो कड़ा कड़ाया इल्म मिल गया ना। जाओ उठा के इब्ने कय्यम को देखे, इमाम जौज़ी को देखे, इब्ने खुज़ैमा को देखे, जाए देखे जाके कितनी मेहनतें की हैं इन्होंने। मैं तो की हुई मेहनत नहीं पढ़ सकता उनकी। मैं तो आले यासर का एक इतना सा भी कतरा खून का जो गिरा है उसका एहसान नहीं दे सकता जो मुझ तक आज पहुंचा हुआ है। कोई लेट सकता है कोयलों पे बिलाल की तरह? बने फिरते हैं हम मुसलमान, अफिलिएशन मेरी मालिक से है नहीं। हूं मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती। अजान से पहले कहता हूं या शफी अल मुज़निबीन, ऐ गुनाहगारों की शफाअत करने वाले। काम मेरा एक नहीं है उन जैसा। किस मुंह से अपने आप को कहता हूं इश्कबाज, ऐ रूसिया, तो इससे तो ये भी ना हो सका। कौन सा इश्क है मेरा, कौन सी मोहब्बत है मेरे मालिक से? अल्लाह नहीं रहने दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल नहीं रहने दिया, नहीं रहने दिया। मैंने देखा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आगे दिन आ रहे हैं ना, ये जो आजकल के दौर की बात कर रहा हूँ। फेसबुक पे कभी आपने देखा ना, हजरत अली ने का ये कौल है, हजरत अली ने ये फरमाया है, हजरत अली ही फरमाते हैं इधर, और अबू बकर नहीं फरमाते कुछ भी। मैं जो पहले एक बात शायद कर चुका हूँ कि जिस बात का इल्म ना हो वो किया ना करें, फॉरवर्ड भी मत किया करें, शेयर भी मत किया करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो सच है कि झूठ है। अगर झूठ निकला तो आप भी उस झूठ में शामिल हो जाए। हजरत अली ही क्यों फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? अबू हुरैरा जो सबसे बड़े रावी हैं वो क्यों नहीं फरमा रहे? मुआज़ बिन जबल जिसको फकीह कहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो क्यों नहीं बता रहे? ये नाम आया बताता चलूं। सहाबा की बात हो रही है, जब मैं जंग यरमूक में जा रहे हैं सहाबा, इंतहाई बड़ी लंबी हदीस है, मुख्तसर बात कर रहा हूं। रात को सफर हुआ करता था, दिन को आराम किया करते थे। जब तक तमाज़त नहीं ना हो जाती सूरज की, तेज गर्मी, तब तक स्टे नहीं होता था, चलते जाते थे। मुआज़ बिन जबल अभी लड़कपन में है, बचपन से साथ हैं, बांजे हैं उम्महातुल मोमिनीन में से एक के, अभी लड़कपन में हैं, साथ जंग यरमूक की ये बात कर रहा हूँ मैं। ये साथ साथ जा रहे हैं, स्टे किया, सुबह फजर हुई, वह नमाज के लिए रुके, चले गए, सफ़र शुरू हुआ। ज़ाहिर है सुबह सुबह फिर बड़ी नींद आती है। जब रात जागा हुआ हो बंदा
तो सुबह सहरी टाइम काफ़ी नींद आती है। नमाज़ पढ़ने के बाद जब काफ़िला चला के जितनी देर गर्मी की शिद्दत नहीं होती उतनी देर सफ़र करते हैं। कुछ सहाबा ऊँग रहे हैं ऊपर ऊँटनियों के, को कुछ कर रहा है। जब ऊँग रहा है सवार, ड्राइवर ही सो गया तो सवारी तो फिर जहाँ मर्जी जाएगी ना। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ऊँटनी थी सवारी, उसके गिर्द वो कपड़ा या कुचावा नहीं हुआ करता था सेफ्टी के लिए, वो लगा हुआ था। आप भी ऊँग रहे हैं, जब थोड़ी सी आँख खुली तो देखा काफ़िला तितर बितर, 30,000 का काफ़िला था, छोटा नहीं, तितर बितर। मुआज़ बिन जबल, ये रावी भी खुद ही हैं हदीस के, कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने कपड़ा उठा के जब देखा तो आपने आवाज़ दी, या मुआज़, कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, जी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहा इन सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि कायद थे, कमांडर थे, लीडर थे, रहबर थे, सारा कुछ थे, खदशे का इजहार किया कि कहीं अकेला अकेला समझ के या 2-2 4-4 के ग्रुप में जो भी ऊँटनियाँ चल रही हैं तो कोई इन्हें नुकसान ना हो जाए। इन्होंने अकेला छोड़ दिया मुझे। कहा नहीं अल्लाह के रसूल, ऐसी बात नहीं है, ये सब कुछ नींद के गलबे की वजह से हो रहा है। तो आपने साथ ही फरमाया, सो तो मैं भी रहा था, मैं तो ऐसी बात कर दी है, सो तो मैं भी रहा था, मुझे भी नींद आ गई थी। अब हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके बारे में मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अभी लड़कपन में है कि मुआज़ इस्लामी हुर्मत और जो हलाल हैं चीज़ें उनमें तुमसे सबसे ज़्यादा इल्म रखता है। अभी लड़कपन में है, बच्चे नहीं हैं, जवान नहीं हैं, लड़कपन में है कि मुआज़ सबसे ज़्यादा अहलुहुम, जो हलाल चीज़ें हैं और हराम चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा इल्म ये मुआज़ रखता है, ये फ़क़ीह है, ये दीन की इतनी समझ है इसको। वो टो में लगे हुए हैं अब मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु। अब पूछने लगे हैं, हमें तो कोई बड़ा आदमी मिले ना किसी भी हवाले से, किसी भी तरह का, हम उसे पूछते हैं यार तुम इतने कैसे बिजनेसमैन हो गए, इतने कामयाब, यार तुम्हारा काम बड़ा चलता है, क्या करते हो? अपनी अपनी सेंस है ना, अपनी अपनी सिमत है सोचने की। कहा नहीं, अल्लाह के रसूल मुझे बता दें कि कौन सी वो चीज़ है जो मुझे जहन्नुम से आज़ाद करके जन्नत में दाखिल कर दे। हमारी तरह की सोच नहीं थी। उन्होंने कहा शहादतिन अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बस इससे अलावा कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत पर ईमान, ये दो चीज़ें हैं जो जहन्नुम से आज़ाद करके जन्नत में दाखिल कर देती हैं। आपने फरमाया अल्लाह के रसूल, ये तो मैं पहले ही करता हूँ। फिर जब देखा ना नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े मूड में आ गए हैं, और इसे कहते हैं पीर, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। ये पीर तो कहेंगे ना कि इतनी देगे लाओ, ये सबील लगाओ, ये करो वो करो, नहीं, कहा जहन्नुम से ऐसे बचा जा सकता है, जन्नत में ऐसे दाखिल हुआ जा सकता है। उनकी तरजीहात और हैं, आज मेरी तरजीहात और हैं। वो उलाइका हुमुस सिद्दीकून बन गए, ये सच्चे लोग हैं। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कामयाब लोग हैं, वो बन गए। हमें कहा था इनसे मोहब्बत करना, हम मोहब्बत करना छोड़ गए। हमने मोहब्बत की, इधर उधर दाएं बाएं की, हमने मोहब्बत, उनसे मोहब्बत ही छोड़ गए। अल्लाह को अल्लाह नहीं छोड़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रसूलुल्लाह नहीं छोड़ा। ये तो बीच में बात आ गई जब मैं बात कर रहा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, जब मुख्तसर, ये भी बड़ी बड़ी लंबी अभी छोड़ते हैं ये।
मिराज शरीफ का पता है सबको वाक़या हुआ था, अल्लाह के रसूल गए थे अलैहि सल्लम। बात बनाई हुई है, किताबी बात है, मैं कोई स्टोरी नहीं सुनाने लगा आपको। ये अल्लाह के रसूल को अल्लाह के रसूल नहीं छोड़ा हमने, अल्लाह को भी अल्लाह नहीं छोड़ा। उस ज़िमन में जो बातें किताबी हैं ना लोगों की, वो मैं बता रहा हूँ आपको। और अपनी एफिलिएशन देखे हमारे किसके साथ, वो तो और बात है ना अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा ना कुछ पूछा था आयशा ने, वो टाइम नहीं है। अराई रब का, अपने रब को देखा था, कहा अन्ना अराहु इन्नहु नूरुन, मैं कैसे देख सकता हूँ, वो तो रोशनी ही रोशनी है। ये कहते गए मिले अल्लाह से, जब सलाम अलैकुम ली, अल्लाह के हाथ में एक मुंदरी थी, एक रिंग थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में। आपने देखा, हैरान हुए, जब सलाम लेके ऐसे आपने किया तो तख्त के पास एक शेर बैठा हुआ था, वो ऐसे पड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह को, जैसे हमला नहीं करते। वो जब ऐसे हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा नहीं बैठ जा, तुझे नहीं पता ये कौन है, बैठ जा। मतलब कि अल्लाह पाक ने शेर रखे हुए। हज़रत अली की कुनियत क्या है? हाँ, अब समझेंगे आप, अल्लाह का शेर क्यों है। जब आप वापस आए तो वाक़या बयान करने लगे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिले, सलाम ली, तो वही रिंग जो अल्लाह ने पहनी थी वो हज़रत अली ने भी पहना था। अली कौन है और अल्लाह कौन है? ये अकीदा है मेरा, ये मेरी एफिलिएशन है मेरे मालिक से, जिसने मुझे पैदा किया, जो मुझे रोटी खिलाता है, जो मुझे सेहत इज़्ज़त देता है। ये मेरी एफिलिएशन है मेरे मालिक से। नबी मुकर्रम ने पूछा, अली ये क्या, ये तो अल्लाह के हाथ में थी। अल्लाह के रसूल आप अपना काम करें, ये छोड़ें इन बातों को, आपके वाली बातें नहीं हैं ये। ना अल्लाह अल्लाह रहा, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह रहे। ये मेरा अकीदा है, ये आने वाले दिनों में हमने मानना है। मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम सब को सहाबा की मोहब्बत अता फरमा दे, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। जो ऐसे नहीं किया, दुनिया में भी ज़िल्लत। कितने साल हो गए इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ? 2 हो गए। मुसलमानों पे किया, उनकी शनाख्त ख़त्म करने के लिए लगा हुआ है, सब कुछ कर रहा है। जूं तक तो नहीं रेंगी, नहीं ना रेंगी। एटम है ना मेरे पास, दलेरे भी सबसे बड़े हैं ना, मामे खां भी सबसे बड़े हैं हम, इधर ही अपने मुल्क के लिए, उधर तो नहीं कर सके हम कोई। इंटरनेशनल कवानीन नहीं इजाज़त देते। जब मदीने में आ गए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको हुक्म दे दिया था सब बनु कुरैज़ा बनु कैनका वाले जितने कबाइल थे कि आज से फिदिया देना है 6 महीने बाद तुमने, जब नहीं देना तो यहाँ रह नहीं सकते तुम, चलो दफा हो जो, यहाँ से निकल जाओ। रहना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे अमल करना होगा, नहीं रहना तो तुमने फिदिया दे के यहाँ रहना पड़ेगा हमें। 6 महीने बाद आपने ऐलान फरमा दिया था अपनी यहाँ से रहलत से पहले। यहाँ हम चौड़े बाजार सौड़े कहे फिरते हैं, उनमें जुल्म हो रहा है, इसराइल कुट रहा है। ये क्या है? जब उसको वो नहीं मानोगे तो वो ये करेगा, वमा अलैना